तुम भी उन्हीं लोगों में से आते हो जो सोचते हैं कि एक मोड इंस्टॉल कर लेने से FPS डबल हो जाएंगे। रियलिटी चेक कर लो, अगर तुम्हारे दिमाग में यही गलतफहमी था कि कोई मैजिकल मोड से तुम्हारे FPS 50 से 500 कर देगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला हूँ, कैसे FPS वर्क करता है, किस तरह मोड तुम्हारे गेम को ऑप्टिमाइज कर सकता है और कौन से बेकार FPS बूस्ट वाले झूठे क्लेम तुम्हें सिर्फ उल्लू बनाते हैं, जस्ट लाइक मी। मैंने भी तुम लोगों को बहुत सारे FPS बूस्टिंग मोड दिए थे जो आधी तरीके से सच्चे और आधी तरीके से झूठे। अगर तुम भी FPS को सही से समझना चाहते हो और अपनी गेमिंग को स्मूथ बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जो आगे बताने वाला हूँ वो तुम लोगों ने कहीं पर भी नहीं सुना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, FPS होता क्या है? मिथ वर्सेस रियलिटी। फ्रेम पर सेकंड होता है। FPS का मतलब होता है हर सेकंड तुम लोग को कितने फ्रेम दिखने वाले, कितने पिक्चर दिखने वाले, उससे तुम्हारा गेम स्मूथ, मतलब एक सेकंड में जितने भी तुम लोग को फ्रेम दिखेंगे उसको ही तुम्हारे FPS कहते हैं और वही तुम्हारे गेम को स्मूथ बनाता है। जितना ज्यादा FPS होगा उतना स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। हर एक फ्रेम को जनरेट करने के लिए तुम्हारे CPU प्लस GPU पे लोड पड़ता है। मीन्स जितना ज्यादा पावरफुल GPU एंड CPU उतने ज्यादा FPS तुम लोग को दिखेंगे हर टाइप के गेम में, ओनली माइनक्राफ्ट नहीं। अगर तुम लोगों का पावरफुल डिवाइस है तो वो ज्यादा FPS दिखाएगा, लेकिन ये स्टेबल रहेगा या नहीं ये डिपेंड करता है तुम्हारा वर्ल्ड कैसा है। एग्जांपल के लिए फ्लैट वर्ल्ड में अगर तुम लोग FPS टेस्ट करोगे तो ज्यादा ही FPS मिलेगा, बिकॉज दैट उसमें कुछ रेंडर करने के लिए होता ही नहीं है, इसीलिए FPS ज्यादा मिलता है। बट अगर बात करें नॉर्मल वर्ल्ड की, यहाँ पे ट्रीज, ग्रास, मॉप, स्ट्रक्चर होते हैं जिससे तुम्हारा FPS इम्पैक्ट पड़ता है। अगर तुम लोग सडनली अपने स्क्रीन को चेंज करते हो तो FPS डाउन होने के चांस मैक्सिमम होते हैं। और कुछ चीजों को रेंडर करने के लिए तुम्हारे GPU एंड CPU में लोड पड़ता है डिवाइस में, जस्ट लाइक एंटिटीज और फालतू के चीजें जो उन सब के लिए यूज करने होते हैं मोड। FPS बूस्ट के लिए नहीं, FPS स्टेबल के लिए। अब मोड FPS को इंक्रीज करता है या नहीं? बहुत लोग सोचते हैं कि कोई भी मोड इंस्टॉल कर लेने से FPS बूस्ट हो जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। कुछ मोड्स होते हैं जैसे कि फैंसी क्लाइंट या शेडर्स लाइक FPS बढ़ाने की जगह गिरा भी सकते हैं। जो मोड FPS को स्टेबल रखते हैं उनको यूज करना सही होता है, जस्ट लाइक सोडियम एंड ऑप्टिफाइन। सोडियम के साथ बहुत सारे मोड आते हैं, तुम लोग यूज कर सकते हो इन फैब्रिक, बट ऑप्टिफाइन एक अलग चीज है। FPS स्टेबल अच्छा होता है या FPS बूस्ट? अगर किसी ने बोला कि ये मोड यूज करने से 40-50 FPS से डायरेक्ट तुम लोगों को 1000 कर देगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। FPS उतने ही आएंगे जितना तुम्हारे डिवाइस में पावर होगा। एग्जांपल के लिए मेरा PC फ्लैट वर्ल्ड में 600 से 700 FPS लाना नॉर्मल है, बट नॉर्मल वर्ल्ड में 150 से 200 FPS लाना ही हार्ड हो जाता है विद रिकॉर्डिंग। तो मोड FPS को स्टेबल कर सकता है बट FPS को डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकता। बट कुछ तरीके होते हैं जिससे तुम FPS को थोड़ा बूस्ट कर सकते हो। थोड़ा फालतू चीजों को रेंडर ना करके अच्छे चीजों को रेंडर करो जो काम के। पार्टिकल्स लाइक चीजें होते हैं उनकी जरूरत नहीं होती, उन सब के लिए यूज कर सकते हो तुम सोडियम। ऑप्टिफाइन भी होता है बट वो थोड़ा अनस्टेबल है और वो ज्यादा चीजों को रेंडर करता है, इसलिए तुम यूज करो सोडियम। बट पजाओ वालों, सोडियम तुम लोग के लिए है ही नहीं। अगर कोई देता भी है तो मैं नहीं जानता भाई तुम क्या यूज कर रहे हो। अब बात आई लो एंड डिवाइस यूजर के लिए सोल्यूशन क्या होगा। जिन लोग के पास लो एंड डिवाइस है उन लोग के लिए बेस्ट सोल्यूशन होगा कि जस्ट लाइक पुजाओ एंड लो एंड PC, तुम स्टेबल वर्जन यूज करो, ना कि न्यू वर्जन जो FPS ड्रॉप करते। अच्छे PC वालों के भी ड्रॉप होते, तुम कौन सी खेत की मूली हो। मोड्स और मोड यूज करो बट ढंग के। कोई फैंसी क्लाइंट नाम का कोई मोड यूज मत करना है ना, या कोई क्लाइंट मत ठूस देना, वो तुम्हारे FPS को गिराएगा ना कि बढ़ाएगा। ऐसे मोड इंस्टॉल करो जो FPS को स्टेबल करे, फालतू में लोड ना डाले तुम्हारे डिवाइस में। और कुछ यूट्यूबर है जो तुम लोगों को लाइट मेटी का मोड पकड़ा देते हैं जो उल्टा हैवी है, और फैंसी क्लाइंट पकड़ा देते हैं। और सेटिंग को भी तुमको थोड़ा सा मीडियम करना पड़ेगा। लो कर सकते हो बट मीडियम रखो, क्वालिटी ठीक रहेगी बट गेम में FPS भी आएंगे। क्वालिटी लो रखो, या जो चीजें तुम लोग को जरूरत नहीं है उसको हटा दो। मेरा PC में पावर है तो मुझे नीड नहीं है। अब तुम लोगों को कितने FPS मिलने चाहिए जिससे तुम्हारा गेम स्मूथ चलेगा, वो तुम्हारे डिवाइस एंड डिस्प्ले के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट लाइक अगर तुम्हारा डिवाइस 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, 60 हर्ट्ज से ज्यादा लाने का कोई सेंस नहीं बनता और ना ही तुम्हारा डिवाइस उतना ला पाएगा अगर तुम लोग बिल्कुल टट्टी से ग्राफिक्स में ना आ जाओ। अगर तुम्हारा डिवाइस 90 या 120 सपोर्ट करता है, PC वाले लोगों, मोबाइल की बात करें, मोबाइल वाले हो तो तुम्हारा 90 या 120 होगा तो तुम्हारा डिवाइस हैंड में आता है, तुम्हारा डिवाइस इजीली 90-120 FPS बूस्ट कर सकता है। बस मोड इंस्टॉल कर लेना ढंग के जो काम के। मोड की नॉलेज किसी यूट्यूबर से
से लेने से अच्छा खुद ज्ञान ले लो। कुछ गिने चुने मोड आते हैं उसे यूज करो, जस्ट लाइक सोडियम एक्स्ट्रा, सोडियम रीस करके कुछ आता है, ऐसे ही वो इंस्टॉल कर लो ढंग से, देन बाकी मोड इंस्टॉल करो। अगर क्रैश होता है तो लॉग चेक करो, वहाँ पे लिखा होता है कि किसके कारण क्रैश हुआ और कौन सा मोड की नीड है, देन उसको सेट करके इजीली चलते जाकर धीरे धीरे ऐसे ही करके सारे बनाते हैं अपना मोड फोल्डर, तुम भी बना सकते हो। अब थोड़ा सा सेटिंग भी बता देता हूँ, मोबाइल की एंड पीसी की इंटरनल सेटिंग, ना कि गेम की सेटिंग। मोबाइल यूजर हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन करो, डिस्प्ले हर्ट्ज को हाईएस्ट में सेट कर दो, अगर 120 होगा या 90 होगा तो सेट कर दो, क्योंकि उससे ज्यादा एफपीएस मिलेगा। और अगर गेम 60 एफपीएस से कम हो जाए तो गेम प्लेएबल नहीं होता। पीसी यूजर तुम भी सेम चीज कर सकते हो, बट और एक ऑप्शन है ओवरक्लॉक, तुम अपने पीसी में ओवरक्लॉक कर सकते हो, लेकिन अगर ओवर हीट हो गया तो मेरी कुछ गलती नहीं है। लो एंड डिवाइस वाले वी सिंक ऑफ रखना पड़ेगा तुम लोग को, हाई एंड डिवाइस वाले तुम ऑन रख सकते हो, क्योंकि फालतू का लोड डालने की तुमको जरूरत नहीं है, तो स्मूथ गेम प्ले मिलने वाला है, फालतू में पीसी पे लोड भी नहीं पड़ेगा। मेरी सेटिंग लोगे तो मेरा मॉनिटर ओनली 60 हर्ट्ज का, तो मैं 60 में ही लॉक करके रखा हूँ, बट हाई परफॉर्मेंस ऑन रखा हूँ, ओवरक्लॉक में नहीं करता मेरा, क्योंकि मेरे नॉर्मली भी 200-300 एफपीएस आ जाते हैं। अननेसेसरी लोड नहीं डालना, हीट जनरेट होगा फालतू में। अगर कभी एक्सट्रीमली लोड पड़े जैसे कि TNT एक्सप्लोड है, हैवी रेंडरिंग, तो मेरा डिवाइस हैंडल कर लेगा, एफपीएस ड्रॉप होंगे बट उतना मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ वीडियो में मैं तुम लोग को बस इतना ही बताना चाहूंगा, मोड तुम्हारे एफपीएस को डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करता, पर स्टेबल के लिए यूजफुल होता है। हाई एफपीएस के लिए तुम्हारे पास हाई एंड डिवाइस होना चाहिए, कोई भी मैजिकल मोड से तुम्हारे एफपीएस ज्यादा नहीं आएंगे, अनलेस कोई तुम लोग को फ्लैट वर्ल्ड में जाके एफपीएस टेस्ट करा रहे हैं। नॉर्मल वर्ल्ड में टेस्ट कराओ ना एफपीएस, या सर्वर में टेस्ट कराओ, वो भी 10 चंक करके। लो एंड डिवाइस है तो चंक कम करो, 2 चंक पे चंक नहीं होता भाई, बंदा गायब हो जाएगा उतने में। तो स्टेबल रखने के लिए मोड यूज करो और सेटिंग ढंग का यूज करो। अगर मैं तुम लोग को मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, मोबाइल एंड पीसी, मोबाइल में मैं यूज करता हूँ 1.20.1 विद ऑप्टी फैब्रिक, नॉट सोडियम। सोडियम मोबाइल के लिए नहीं है, अगर कोई नशे में चलाता है तो मेरे को नहीं पता भाई कैसे चला रहे। मैं ऑप्टी फैब्रिक यूज करता हूँ, मेरे एफपीएस 60 से ज्यादा ही होते हैं। मोबाइल मेरा 90 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, तो मैं 90 ऑन नहीं करता ओवर हीटिंग के चक्कर में। और बात आई पीसी की, 60 हर्ट्ज का मॉनिटर है और मुझे 60 हर्ट्ज ही नीड है, क्योंकि मैं यूट्यूब में उसी में अपलोड करने वाला हूँ। आई एम कंटेंट क्रिएटर, तो मेरे को 60 से ज्यादा आए या ना आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, 60 से ज्यादा ही आना चाहिए, 60 से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे वीडियो बेकार हो जाएगा। हाईली मोडेड वाला गेम खेल लूं फिर भी वीडियो हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर तुम लोग को मेरे मोड चाहिए होंगे पीसी के एंड पुजाओ के, जिस वर्जन स्टेबल होता है, पीसी में तो मैं 1.20.1 यूज करता हूँ, स्टेबल है वो, और मोबाइल में ऑप्टी फैब्रिक यूज करता हूँ 1.20.1। ये भी बता दूंगा तुम लोगों को कैसे इंस्टॉल करना है, लिख दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। बाय बाय।